नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। यहां तो हर डाल पर उल्लू बैठे हैं। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अंबेडकर नगर का 95 से लेकर के 98% भूभाग गांव में बसता है। यहां का विकास तभी संभव है जब गांव का विकास हो, लेकिन आज गांव की स्थिति इतनी गड़बड़ है, इस तरह से लूट घसोट मचा हुआ है, इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है कि दयनीय स्थिति गांव का देखने को मिल रहा है। 1.5 वर्ष बचा है प्रधानी चुनाव का, पंचायत चुनाव का। सारे प्रधान इस तरह से लूट घसोट कर रहे हैं जैसे उनको दोबारा इस क्षेत्र में आना ही नहीं है। पंचायत का चुनाव वो जीत पाएंगे कि नहीं, इसकी दुविधा बनी हुई है। इसलिए बड़े पैमाने पर लूट घसोट हो रहा है, जिसका आलम यह है कि किसी भी आप गांव में चले जाइए, वहां की नालियां बजबजा रही है। वहां के पंचायत घर का आलम यह है कि टूटा फूटा पंचायत घर, जिस तरह से रोटेशन तय किया गया है कि वहां पर माननीय प्रधान जी बैठेंगे, ग्राम पंचायत सचिव बैठेंगे, सहायक सचिव बैठेंगे, किसी का भी वहां पर हाजिरी होते हुए नहीं दिखाई देता है। फर्जी बिल लग रहा है और फर्जी बिल के अलावा तमाम भुगतान इस तरह से हो गए हैं कि अगर शिकायत किया जाए तो अधिकारियों का धौंस पा करके आनन फानन में वह निर्माण कार्य कराया जाता है। एक मामला आया है तहसील जलालपुर विकास खंड भियाव का, ग्राम पंचायत गारोपुर का, कि जहां पर माननीय प्रधान ने स्ट्रीट लाइट का भुगतान करा लिया था 2 वर्ष पहले, और जब शिकायत हुआ अधिकारी वहां पर पहुंच करके प्रधान जी के कान में फूंके कि मामला बड़े दरबार तक पहुंच गया है, तब जाकर के प्रधान जी स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किए। उसका फोटो जब शिकायतकर्ता खींचने लगा कि 2 वर्ष भुगतान होने के बाद स्ट्रीट लाइट लग रही है, तो प्रधान जी आक्रामक हो गए और स्थिति यह हुआ कि शिकायत को सीधे थाने ढकेल दिया गया। वहां पर 151 की कार्रवाई हुई। इस तरह का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता बार बार शिकायत कर रहा है कि इस ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट में ही नहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, बल्कि नरेगा मजदूरी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तालाब का खुदाई हुआ ही नहीं और उसका भुगतान ले लिया गया। माननीय प्रधान जी जमींदार बन गए हैं। सरकारी भूमि पर कब्जेदारी कराने के नाम पर अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। सब मिलाकर के जो ग्राम पंचायत गारोपुर है वह भ्रष्टाचार के चंगुल में पूरी तरह से फंसा हुआ है। इसी तरह से अंबेडकर नगर के दर्जनों गांव, या कह लीजिए कि 90% गांव ऐसे हैं कि जहां पर आलम यह है कि पंचायत भवन में कोई भी प्रतिनिधि ना जाकर के बैठता है, ना तो सरकारी कर्मचारी जाकर के बैठते हैं। वहां के जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है। पंचायतों के विकास की अगर बात की जाए तो वहां पर विकास का आलम यह है कि रिबोर के नाम पर बड़े पैमाने पर जहां फर्जीवाड़ा हो रहा है, वहीं चक्रोट के पटाई, खड़ंजा के निर्माण, रिपेयरिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां का जो अधिकारी वर्ग है वह विकास अधिकारी कहलाता है। कहने के लिए विकास अधिकारी है, लेकिन जो 1 दशक पहले विकास हुआ है उसका विनाश होता जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। अगर आप कह लीजिए सही मामले में तो यह विकास अधिकारी नहीं बल्कि विनाश अधिकारी कहलाएंगे। अगर जिला स्तर के अधिकारियों की बात की जाए, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी से लेकर के सहायक विकास अधिकारी, ये सारे विकास अधिकारी हैं। इनके नाम के साथ विकास जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका काम सिर्फ विकास भवन के सभागार में लंबी लंबी भाषणें देना, योजनाओं की चर्चा करना, अभियान के बारे में चर्चा करना, कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंच करके वहां पर योजना और अभियान की चर्चा करना, बस इतना ही काम है। जमीनी हकीकत से वाकिफ कतई नहीं होना चाहते, गांव का खाक नहीं छानना चाहते, स्थलीय निरीक्षण नहीं करना चाहते। जब शिकायतें होती है तो वही खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी से लेकर के ग्राम पंचायत अधिकारी के हाथ में सौंप दिया जाता है जांच। यह मान लीजिए कि जे छिनरा वह डोला के साथे, जो मौसेरे भाई हैं,
चोरों के उन्हीं को सौंप दिया जाता है जांच, और स्थिति यह होता है कि लीपापोती करके फर्जी जांच रिपोर्ट सौंप दिया जाता है उच्चाधिकारी मान लेते हैं। अंबेडकर नगर के अगर ग्राम पंचायत सचिवालय की बात की जाए, हरिपुर जगदीशपुर ग्राम पंचायत का ले लीजिए, 1 दशक पहले निर्माण हुआ था। इस ग्राम पंचायत का निर्माण होने के बाद वाईफाई से सुसज्जित बताया गया था, अच्छा खासा धन आहरित किया गया था, लेकिन आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कोई वाईफाई वहां पर नहीं है। वायरिंग के नाम पर लाखों रुपया लिया गया, लेकिन ना तो बोर्ड है ना तो वायरिंग है। इसके अलावा आप यह आलम देख रहे हैं, सारे दरवाजा खुला हुआ है, कबूतर यहां पर बास करते हैं और झाड़ियां उगी हुई हैं। इस पंचायत भवन तक पहुंचने के लिए खड़ंजा का निर्माण जो किया गया है, टूटा फूटा खड़ंजा, चारों तरफ से झाल झंकाड़ आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी आकर के कभी नहीं बैठता है, फिर भी लाखों रुपया इस पंचायत भवन के नाम पर आहरित किया गया है। इसी तरह का भ्रष्टाचार पूरे पंचायत में हरिपुर जगदीशपुर में देखने को मिलता है कि आप देख रहे होंगे यह नालियां बजबजा रही, कभी कोई सफाई कर्मी इसका सफाई नहीं करता। सफाई कर्मी का दर्शन हुए लोगों को 6-6 महीना हो जाता है, लेकिन ना तो माननीय प्रधान जी को चिंता है ना तो ग्राम पंचायत सचिव को चिंता है। इसी तरह से अन्य तहसीलों का ले लीजिए, अन्य विकास खंडों का ले लीजिए, गारोपुर का आपको हम पहले ही बताए कि वहां पर इस तरह से तांडव है प्रधान का कि एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी, जो भी शिकायत करता है उसके ऊपर हमलावर हो जाता है प्रधान, इस तरह का आरोप लग रहा है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे गारोपुर के एक निवासी के पास जिसका नाम विजय कुमार सिंह है। क्या कुछ कहते हैं अपने गांव के बारे में। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है, मेरा ग्राम गारोपुर ब्लॉक भियाव के हम रहने वाले हैं, और मामला प्रधान द्वारा है राम प्रताप यादव। जो है ये पैसा आता है, सब सरकारी संपत्ति आती है, तो ये जो है अपना सब निकलवा के अपना नाजायज़ खर्च करते हैं, और कोई विकास नहीं किए हैं। चक्रोट सब गिर रहा है, खरंजा सब गिरा हुआ है, जो डमरू की ईंट लगाए हैं वो भी सब पटरी नहीं बनवाए, वो भी गिरा। और जो है आवास आया वो भी, उसमें 20-25 हज़ार रुपये लिए हर आदमी से। लाइटिंग किसी का पैसा निकाल लिए खाते से, वो लाइटिंग नहीं बना पाया बेचारा। और रिबोर का पैसा आया था वो भी खा गए। और उसके बाद स्ट्रीट लाइट की आई थी 2 साल पहले, अब जाके हमारे राजेंद्र यादव जी जो है, जब उसमें जो एप्लीकेशन मुख्य विकास अधिकारी को दिए, तो जाके जो है फिर 2 महीने बाद ये लाइट लगवाए, और लाइट लगवाए तो फिर जो है आपत्ति करने गए। वहाँ आपत्ति क्या करने गए कि बस फ़ोटो खींचने गए, तो उनको मारने पीटने लगे, इन्हीं के भाई से मरवाए ये सब। और जो है आज जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया गया पत्र, तो जिलाधिकारी महोदय को सुने हैं हम कि अच्छे हैं, ईमानदार हैं, हमारा न्याय करेंगे। आप लोगों ने सुना ग्राम पंचायत गारोपुर के यह जो निवासी हैं विजय कुमार सिंह ने बताया कि राजेंद्र यादव कई बार शिकायत किया और इनके ऊपर हमला भी हुआ, और शिकायत करने के कारण गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से अंबेडकर नगर के अन्य ग्राम पंचायतों की स्थिति हम आपको बता दें कि यह जो खंड विकास अधिकारी होते हैं, सहायक विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत सचिव होते हैं, यह जो तिकड़ी होता है इसका सीधा संबंध होता है, सीधा संपर्क होता है माननीय प्रधान जी से। और माननीय प्रधान जी के जो भ्रष्टाचार का खेल है उसमें यह तीनों तिकड़ी पूरी तरह से सहयोग करता है, और जब भी शिकायत होता है तो यह तीनों तिकड़ी माननीय प्रधान जी को बचाने का काम करता है। ऊपर बैठे हुए हैं मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, और इसके अलावा डीपीआरओ साहब, जिला पंचायत राज अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी है, लेकिन अगर आप यह कह लीजिए कि कंगाल अधिकारी हैं, पूरे जिले को कंगाल करने का श्रेय अगर इनके ऊपर जाता है तो यह नाकाफी नहीं है। जिस तरह से लूट खसोट हो रहा है पंचायतों में, जिला पंचायत राज अधिकारी की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि कभी भी स्थलीय निरीक्षण नहीं होता, जमीनी हकीकत को चेक करने का, जांच करने का कभी दायित्व का निर्वहन नहीं करते,
बस योजना अभियान सभागार तक और कार्यालयों में बुला करके सिर्फ माननीय प्रधान खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी से लेकर के ग्राम पंचायत सचिव से हिसाब किताब की बात करना, सिर्फ इतनी चर्चाएं होती है, इस तरह की सूचनाएं आ रही है, इस तरह की बात लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा, गांव मजबूत नहीं हुआ, गांव का विकास नहीं हुआ, तो अंबेडकर नगर का कतई विकास नहीं हो सकता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, स्थलीय निरीक्षण होना चाहिए, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश इन अधिकारियों का करना चाहिए। जो भी शिकायतें होती है उसमें अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो माननीय प्रधान हो या ग्राम पंचायत सचिव हो या सहायक विकास अधिकारी हो या खंड विकास अधिकारी, जो ये विकास नाम लेकर के विकास पुत्र बन करके घूम रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो इनको सलाखों के पीछे जब तक भेजा नहीं जाएगा तब तक भ्रष्टाचार मुक्त अंबेडकर नगर कतई नहीं होगा और सही मामले में अंबेडकर नगर का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।